हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम ओ फ्रेंड। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो यूपी बोर्ड 2021 में जो 30% सिलेबस कम हो गया है, आपका जो यूपी बोर्ड में 30% कोर्स कम हो गया है, तो उसमें कौन कौन से लेसन भौतिक विज्ञान में कम हुए हैं, तो उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले कि जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसमें कौन कौन से लेसन दोस्तों कम हुए हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन से लेसन कम हुए हैं, तो आप सारे लेसन पढ़ डालेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आपके नंबर जो है कम आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप सारे लेसन पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे यूपी सरकार ने ये फैसला किया है कि भौतिक विज्ञान में जो लेसन हैं उसमें से कुछ लेसन कम कर दिए गए हैं, जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आराम से अच्छे से देख लें और समझ लें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से लेसन कम हुए हैं। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में जो हमारी फर्स्ट बुक है, उसमें से जो इकाई पहली है स्थिर वैद्युतिकी, जिसका नाम है, तो स्थिर वैद्युतिकी में आपको कौन कौन सा डेरिवेशन और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं पढ़नी है, मैं आपको बता देता हूं। तो इकाई 1 जो है स्थिर वैद्युतिकी, एक समान आवेशित पतले गोली कोश के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ये आपको नहीं पढ़ना है। स्थिर वैद्युतिकी जो हमारे पास इकाई है, इसमें से आपको ये नहीं पढ़ना है। इकाई 2 है जो हमारे पास धारा विद्युत, तो धारा विद्युत में आपको कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्ण कोड, प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन, ये आपको नहीं पढ़ना है। मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको नहीं पढ़ना है। फिर इकाई 3 में आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपको चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय, पर्तचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ, उदाहरणों सहित विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक स्थायी चुंबक। ये जो जितनी भी ये स्केज हैं, हेटिंग हैं, ये आपकी जो बुक में स्केज हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो है 30% जो कोर्स कम हुआ है उसमें से ये चीज़ें कम कर दी गई हैं कोरोना के कारणवश। तो दोस्तों, इकाई 4 जो है, इसमें है हमारा इकाई 4 है हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। तो इसमें इस लेसन से आपका शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा नहीं पढ़ना है। दोस्तों, ये जो सारे लेसन हैं, इकाई हैं सारी, ये पूरी इकाई नहीं हटाई गई है, लेकिन जो इसमें की जो कुछ स्केज हैं, जो हेडिंग है, वो हटा दी गई हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके कोर्स से कम हो गई हैं। फिर दोस्तों, हमारे पास इकाई 5 है विद्युत चुंबकीय तरंगें, विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये आपको नहीं पढ़ना है। और फिर उसके बाद खंड खा जो है, जो हमारी दूसरी बुक है फिजिक्स का जो भाग 2 है, उसमें खंड खा में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। इकाई 1 जो हमारा प्रकाशिकी है, लाइट है, उसमें से आपको गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, आकाश में सूर्य का रक्तांबर दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइड जो होते हैं, उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इकाई सेकेंड जो है, सेकेंड इकाई में द्रव तथा विकर्ण की देत प्रकृति, जो हमारी इकाई सेकेंड है, उसमें से आपको डिविजन तथा जर्मन प्रयोग आपको नहीं पढ़ना है। इकाई जो 3 है हमारा परमाणु तथा नाभिक रेडियोएक्टिव जो तत्व हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें और इनके गुण, रेडियोएक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इकाई 4 में है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में आपको जेनर डायोड, वोल्टा नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों, पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग, जो प्रयोग हैं, जो आपको प्रैक्टिकल होते हैं 30 नंबर का, उसमें से ये जो यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। तो प्रैक्टिकल के बारे में आप खुद ये पढ़ लेना, मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं। दोस्तों, इसके बाद में आपको मैं पेपर बता देता हूँ कि जो हमारा पेपर आता है 70 नंबर का, जो 70 नंबर का लिखित परीक्षा आपकी होती है भौतिक विज्ञान में,
उसमें से आपको कौन कौन से लेसन कितने मार्क के आने वाले हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। स्थिर विद्युत की जो है आपकी 8 अंक की आएगी। धारा विद्युत आपका 7 अंक का आएगा। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व जो है वो आपका 8 नंबर का पूछे जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं आपकी 8 नंबर की पूछी जाएंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी 4 अंक की पूछी जाएंगी। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 35 मार्क। तो दोस्तों उसके बाद खंडखा में आपकी जो इकाई है प्रकाश की वो 13 नंबर की पूछी जाएगी। ध्रुव और दैत्य प्रकृति आपका 6 अंक का पूछा जाएगा। परमाणु तथा नाभिक आपका 8 अंक का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ आपकी 8 अंक की पूछी जाएंगी और कुल नंबर ये हो जाएंगे आपके 35। तो 35 फर्स्ट के और 35 सेकेंड के, तो दोस्तों हो जाएंगे कुछ 70 नंबर और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, तो 100 नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मैं आपको, बहुत लंबी लिस्ट है, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और अगर आप दूसरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के बारे में जो चीज़ें कम हुई हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपको उसकी लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों ये चीज़ जो मैंने बताई है ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये आपके कोर्स से हट चुकी हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये सब छात्रों को पता चल सके कि कौन कौन सी चीज़ें आपके कोर्स से हट चुकी हैं कोरोना के कारणवश। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पर डे एक वीडियो PCM का डालता रहता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में 9 से लेके 12 तक का जो बच्चे हैं उनके लिए मैं पर डे PCM को लेकर एक वीडियो डालता रहता हूं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है कि कौन से लेसन कम हुए हैं तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूँगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।